Hello everyone, welcome to the official channel of Aadhaar 24/7 Notice and welcome to my session of SPSC सिक्किम। आज हम लोग अकाउंट्स क्लर्क के ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पहले आ चुका है और जो इम्पोर्टेंट होगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करके साइंस एंड टेक, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ऐसा कुछ रिलेटेड टॉपिक हम लोग करेंगे इन द अपकमिंग डेज। और आई होप ये टॉपिक आप लोग का जो अपकमिंग एग्जाम्स है वो सब एग्जाम में आप लोग को हेल्प करेंगे, नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स क्लर्क, फॉर ऑल द एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले मैं सबको बोल रही हूँ कि हम लोग का जो ऐप है Aadhaar 24/7 ऐप, यू विल बी गेटिंग इन द प्ले स्टोर और इन द एप्पल स्टोर। वहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके जो फ्री पीडीएफ है, फ्री PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स एंड आर्टिकल्स, मेरा आज का जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पे आप लोग को मिलेंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग हियर अराउंड इन आवर Aadhaar 24/7 ऐप। सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हेनेवर वी से अबाउट सिक्किम, यहाँ से ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो मैक्सिमम हम लोग के जो नेशनल लेवल एग्जाम है वहाँ पे भी आते हैं और बाकी का हम लोग का जो स्टेट एग्जाम है वहाँ पे भी आते हैं। सो व्हेनेवर वी से अबाउट सिक्किम, सो व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ सिक्किम बिफोर द 1800? 1800 के पहले सिक्किम का नाम क्या था? तमरा ललिप्ता, लेप्चारोंग, चुम्बुई या ड्रामशोंग था। सो ये हम लोग का जो एग्जाम आते हैं नॉर्थ ईस्ट का बाकी स्टेट्स में, वो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन एक बार आया था। और ऊपर से ये भी आता है कि सिक्किम का जो ऑफिशियल स्टेट डिक्लेयर हुआ था वो कौन सा अमेंडमेंट में डिक्लेयर हुआ था, और ऊपर से सिक्किम इंडिपेंडेंट स्टेट कब हुआ था, सिक्किम अभी ऑर्गेनिक स्टेट है, वो ऑर्गेनिक स्टेट भी कब डिक्लेयर हुआ था वो भी पूछते हैं। सो व्हेनेवर वी से अबाउट द ऑफिशियल नेम बिफोर 1800, द ऑफिशियल नेम वाज यूज्ड टू बी डेमोसोंग। आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस। सो डेमोसोंग हम लोग बोलते थे, उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं कभी जंगजोंग। और उसके बाद इसका मीनिंग भी है, व्हेनेवर वी से अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड, इट इज नोन एज वैली ऑफ राइस, लैंड वेयर राइस इज प्रोड्यूस्ड इन द टिबेटन एंड इन सिक्किमीज लैंग्वेज। सो दिस आर द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड which was usually stated when we say about Sikkim before 1800. So next, which river forms a part of boundary between Sikkim and West Bengal? So I think you all have known about Sikkim and its boundary. So जब भी हम लोग सिक्किम के बारे में बोलते हैं उसका बाउंड्री एक तो वेस्ट बंगाल है, उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स कुछ शेयर करते हैं। सो व्हेनेवर वी से अबाउट सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, उसके बीच में कौन सा एक नदी है जो इसके बाउंड्री के जैसा रहता है, बोथ फॉर सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल? नदी का नाम रंगित, तीस्ता, जलढका या रांगपो नदी है। कौन सा है देख के बोलो सब। और ऊपर से जब हम लोग बोलते हैं अबाउट रिवर्स ऑफ सिक्किम, वहाँ पे जो हम लोग का रिवर्स है मैक्सिमम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र का और कुछ कुछ जस्ट एज अ पार्ट ऑफ रिवर्स रहते हैं। सो व्हेनेवर वी से अबाउट सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, वहाँ पे जो एक बाउंड्री होके है वो है रिवर रंगित नदी है। रंगित नदी किसका ट्रिब्यूटरी है? ऑफ तीस्ता रिवर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ साउदर्न बाउंड्री बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। सो हम लोग जब बोलते हैं अबाउट बाउंड्री, सो इट दिस इज सिक्किम नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड, इसका साउथ साइड का बाउंड्री है। साउथ साइड में कौन सा स्टेट है? बंगाल। सो इट इज अ बाउंड्री ऑफ द साउथर्न साइड। नेक्स्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम? ये कभी नाम आते हैं, कभी पूछते हैं इसका साइंटिफिक नाम कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, और व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ सिक्किम, स्टेट फ्लावर। ये सब एटलीस्ट आई थिंक सबको पता है, पर अभी साइंटिफिक नाम भी याद रखना पड़ता है क्योंकि आजकल एग्जाम में नाम नहीं आते, साइंटिफिक नाम पूछते हैं ना कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। मैक्सिमम आर बीन आस्क्ड फॉर द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड सिंबल, लाइक व्हेनेवर वी से अबाउट स्टेट एनिमल, आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड अबाउट रेड पैंडा एंड इट इज अ एंडेंजर्ड स्पीसीज। आई थिंक इट इज एन हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका स्पीसीज लेवल बहुत कम है। सो जिसके लिए हम लोग इसको एंडेंजर स्पीसीज लिस्ट में रखते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर आई गेस, बिकॉज इसका स्पीसीज नंबर इतना कम है। आजकल रेयर साइटिंग होते हैं, रिसेंटली एक साइटिंग हुआ था वहाँ पे ही। सो इसीलिए हम लोग इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में रखते हैं। और ऊपर से व्हेनेवर वी से अबाउट रेड पैंडा, इसका साइंटिफिक नाम एलोरस फुल्जेंस है। हाईली एंडेंजर्ड आर्बोरियल मैमल, आर्बोरियल मतलब दे मैक्सिमम टाइम लिव इन द ट्रीज, सो जगह जिसके लिए हम लोग आर्बोरियल बोलते हैं। एंड ऑल्सो इट इज नेटिव टू द टेम्परेट फॉरेस्ट, मैक्सिमम दिस लिव इन द कोल्ड एरिया, हिमालय और सिक्किम। सो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस मैक्सिमम रिसाइड्स इन द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, एंड ऑल्सो इट इज अ प्राउड सिंबल ऑफ the rich biodiversity of Sikkim. Okay, so
red panda. Next question, it is which bird frequently observed in the alpine regions of Sikkim, and also it is the state bird of Sikkim. So whenever we say about a state bird, इसमें से कौन सा है? Blood pigeon, Himalayan monal, Sire, Tragopan या कालिज फिजन. एक बार एग्जाम में इसका आंसर आया था फिजन. फिजन या ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम ने उसको एनिमल देके आया. सो जो बर्ड्स का नाम है दोज आर वेरी यूनिक. सो इसके लिए मैक्सिमम गेट कंफ्यूज व्हेनेवर वी से अबाउट द state birds or animals, or whenever we say about the bird that is maximum observed in Sikkim, that is none other than blood pigeon. इसका नाम blood pigeon दिया हुआ है, reason because of the unique color that it is present in its body. Okay, और जब हम लोग बोलते हैं कि what is the scientific name of this particular bird, so I am saying that also. So it is also known as Itagnis cruentus, जो इसका scientific name है, and maximum we sight this in the hilly areas of Nepal, Bhutan, China, or in the eastern Himalaya side, and also it is Sikkim's state bird. Okay, and इसका species का जो type है, there are various color. यहाँ पे तो मैंने सिर्फ डार्क ब्लू और रेड का एक कॉम्बिनेशन दिखाया है, और एक है जिसमें साइज भी बहुत बड़ा आते हैं. सो जिसके लिए ये बर्ड बहुत फेमस है, ब्लड फिजेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज व्हिच माउंटेन इज द हाईएस्ट पिक इन सिक्किम एंड रैंक्स एज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. सो जब हम लोग हाईएस्ट पिक के बारे में बोलते हैं सिक्किम का, और वर्ल्ड का भी थर्ड ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ में से कौन सा होगा? नरसिंह पिक, फॉनरी, सिम्बो या कंचनजंगा. सो दिस आर द ऑप्शंस. कौन सा है? ये एग्जाम में भी बहुत आते हैं. एक बार ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि सपोज यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट साइड, which is the mountain range you will be seeing while you are seeing to the left side of your window. means मैं विंडो साइड में बैठी हूँ, मैं लेफ्ट साइड अगर ऐसे पीप कर रही हूँ, तो what mountain range I am seeing when I am traveling from Delhi towards the northeast side? So answer, it is same, it is Kanchenjunga, and it is the highest peak of Sikkim. It is at an altitude of 8586 meter, and Sikkim Nepal border में ये particular माउंटेन पिक है, एंड ऑल्सो इट इज अ वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पिक. ओके, एग्जाम में कभी ऐसे भी पूछते हैं कि सिक्किम और कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसके पास ये कंचनजंगा है, तो that is Sikkim and Nepal border. Next, by which amendment Sikkim becomes a full-fledged state of India? So ये मैं एकदम फर्स्ट में ही बोला था सबको ना कि एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं कि अमेंडमेंट कौन सा है जिसके बाद अभी सिक्किम एक फुल-फ्लेजेड स्टेट माना जाता है. कौन सा है? 30, 32nd, 35th या 36th amendments of India. So whenever we say about amendment, you have to remember क्योंकि तब after that particular amendment एक पर्टिकुलर स्टेट का फॉर्मेशन होते हैं. जैसे अभी जब हम लोग स्टेट्स के बारे में बोलते हैं, मैक्सिमम स्टेट्स वेयर एज ए वन यूनिट विथ पासिंग ऑफ ईयर्स लाइक 1970, 1980. उसके बाद सब हम लोग का 7 सिस्टर्स स्टेट हो गए और एक हम लोग का ब्रदर स्टेट हो गया, जो हो गया दैट इज सिक्किम. सो अमेंडमेंट, व्हेन वी से द अमेंडमेंट इज 36 amendment. So after that it became 22nd state. अभी हम लोग का कितना स्टेट है? 28 स्टेट with 8 यूनियन टेरिटोरीज. और ये सिक्किम जब फॉर्म हुआ था, that was the 22nd state of Indian Constitution, and it was formed on May 16, 1975 by the 36th amendment of the Indian Constitution. और जो एक्ट है that is the act of 1975. तो यहाँ पे आने में 3 क्वेश्चन है. एक तो यही है जो मैंने दिया है, उसके बाद कितना नंबर स्टेट हुआ था? 22nd स्टेट, and also it was formed on which date? May 16, 1975 on this particular act. Next, which one is the largest Buddhist monastery in Sikkim? So हम लोग जब मोनेस्ट्री के बारे में बोलते हैं, यहाँ में से सबसे बड़ा मोनेस्ट्री कौन सा है? एंड ऑल्सो सिक्किम इज वेरी फेमस फॉर दिस मोनेस्ट्री. बहुत दूर दूर से लोग सिक्किम में मोनेस्ट्री और बुद्धिस्ट कल्चर देखने के लिए आते हैं ना. सो कौन सा होगा यहाँ में से? मोनेस्ट्री व्हेन यू सी फोडांग मोनेस्ट्री, रूमतेक, पेमायांगसे या एनसी मोनेस्ट्री. और मैं यहाँ पे सबको बोल रही हूँ कि डू अपडेट
द 24/7 ऐप, या फिर तुम लोग डाउनलोड करना अगर डाउनलोड नहीं किया अभी तक, क्योंकि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट काइंड अफेयर्स है वो सब भी आते हैं, for which you can prepare notes by yourself, and also you can go for our classes that are been every day done in our app, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का जितना क्लासेस है CA हो या फिर जो हम लोग का सब्जेक्ट वाइज क्लासेस सब वहाँ पे हम लोग पढ़ाते ही है. Okay, so whenever we say about largest Buddhist monastery in Sikkim, it is the Rumtek Monastery, and it is this, also known as Dharma Chakra Center, right? So it is the largest Buddhist monastery that is located in Sikkim. Answer it is number B. Next question, total number of district in Sikkim is, so district and the headquarter, वो एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट में से कौन सा इसका हेडक्वार्टर है. कभी कभी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं ना कि हेडक्वार्टर कौन सा है, स्टेट कौन सा है. सो व्हेनेवर वी से अबाउट डिस्ट्रिक्ट, देयर आर अ टोटल ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे वो लोग का हेडक्वार्टर भी एक बार देख लो. गैंगटॉक, formerly it was known as East Sikkim; Mangang, North Sikkim; Nanchi, formerly it was known as South Sikkim; Grasing, West; Pakyong, carved out from East Sikkim, while Soreng is carved out from the West Sikkim itself. Okay, means total they have a total district of 6. यहाँ पे मैंने mention नहीं किया है क्या? So there are a total of 6 district, या फिर एक कुछ नया addition हो गया है क्या अभी? Let me check once. Yes, 6. मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं. Okay, so let's make this as 6. Okay, तो आंसर हो जाएगा तब C. Okay, next question. Yes, उसके पहले मैं तुम लोग को एक मैप दिखा रही हूँ, that is the borders of Sikkim. So whenever we say about the borders, this is Sikkim, while Sikkim shares maximum international border. One is with Bhutan, Nepal, and this side with Tibet, right? And one state border with West Bengal. Next, which is the only Indian state which shares its border with Sikkim? I think I have just now shown in the map. It is West Bengal. उसके अलावा और जो है, जैसे अभी मैंने तुम लोग को दिखाया ना कि बंगाल एक है जो इंटरस्टेट मीन्स बाउंड्री शेयर करते हैं. उसके बाद साउथ के साइड में है बंगाल, वेयर इट कनेक्ट्स द लैंडलॉक हिमालयन स्टेट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया. मीन्स व्हेनेवर वी से अबाउट द लैंडलॉक स्टेट्स, it is also Bengal. Okay. Next is, sorry, not Bengal, it is Sikkim. Next, remaining the borders of Sikkim are, one is Nepal to the west side, while China or Tibet to the north, and Bhutan to the east. जो मैंने यहाँ पे mention किया है, you can see here. Means whenever I divide Sikkim like this, यार ये साइड का वेस्ट एंड में नेपाल है, साउथ एंड में है बंगाल, ईस्ट एंड इट इज भूटान, while in the north and it is the Bhutan side. Okay, next. The Mahabodhi temple that was recently seen in news, it is located on which of the bank of the river mentioned here? So this is an Indian geography question. So जब भी हम लोग महाबोधि टेम्पल के बारे में बोलते हैं, so ये कौन सा नदी के सामने है? जैसे और एक क्वेश्चन बहुत आते हैं, that is about अयोध्या टेम्पल, राम मंदिर जहाँ पे बनाया हुआ है, तो वो कौन सा नदी के सामने बनाया हुआ है, वो भी आते हैं. सो जब भी हम लोग महाबोधि टेम्पल के बारे में बोलते हैं, इट इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द निरंजरा रिवर. ओके, डू रिमेंबर निरंजरा रिवर? एंड it is an important temple that is located in Bihar. Next, which country has launched construction of hydropower project on the Yarlung-Jangpo river in Tibet? So Yarlung-Jangpo बोलते हैं in Tibet. यहाँ पे हम लोग इंडिया में वो रिवर को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं. So I think everyone is aware कि वहाँ पे बहुत बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है. So जिसके लिए if it is been constructed fully, जो नेबरिंग नेशंस है, नेबरिंग स्टेट्स है, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम. इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट चाइना. Okay, so they have made this hydropower project on Jangpo river, here we know as Brahmaputra, near India's Arunachal Pradesh, and also it has raised concern because massive scale, lack of transparency, and also no consultation with lower countries. जैसे इंडिया बांग्लादेश जो है वो लोग के साथ बिना कंसल्टेशन करके ही वो लोग बना दिया है, which will be causing major problem here in India, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फ्लड का प्रॉब्लम है ही. I think you all are aware of the Assam floods, right? असम में जो अपर असम में जो floods का problem है, वो I think after construction of this particular dam, it will be much more. Okay, next. Which city topped the list of million plus population cities in the Swachh Vayu Survekshan 2025?
लास्ट ईयर हम लोग का इंडिया से कौन सा सिटी है विच हैव टॉप द दिस मीन्स जिसको हम लोग क्लीन सिटी बोलते हैं, यहाँ में से कौन सा है? लखनऊ है, इंदौर है, सूरत या फिर वाराणसी। सो व्हेनेवर वी से अबाउट सिटी, लास्ट बहुत साल से एक ही सिटी है जिसको हम क्लीन सिटी बोलते हैं, दैट इज इंदौर। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एस्टुअरी इज मेड बाय विच रिवर? सो हम लोग जब एस्टुअरी के बारे में बोलते हैं, एस्टुअरी इट इज मेनली फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ ह्यूज वाटर बॉडी, थिंक ऑफ अ सी और ओशन व्हेन इट मर्जेस विथ अ रिवर। यहाँ पे हम लोग का इंडिया में जो एस्टुअरी फॉर्म करते हैं दैट इज बाय नर्मदा, तापी, ये सब फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने आज वर्ल्ड का एक क्वेश्चन पूछा। जब एक बड़ा वाटर बॉडी रिवर के साथ फॉर्म करते हैं, हम लोग इसको एस्टुअरी बोलते हैं। व्हेनेवर अ रिवर मीट्स अ रिवर वी से कि एक डेल्टा फॉर्म होते हैं, जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ आवर वर्ल्ड। सो सबसे बड़ा एस्टुअरी जो फॉर्म करते हैं दैट इज बाय ऑप रिवर, इट इज लोकेटेड इन रशिया, ओके, इन द आर्टिक ओशन एट द माउंट ऑफ ऑप। मीन्स एक साइड में आर्टिक ओशन है, एक साइड में ऑप रिवर है, एंड इट इज एट रशिया एंड इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एस्टुअरी। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार? म्यांमार के साथ कौन सा इंडियन स्टेट्स है जो बॉर्डर शेयर करते हैं? सो व्हेनेवर वी से अबाउट म्यांमार, इट इज लोकेटेड ऑन दिस साइड ऑफ आवर इंडिया, इन द लास्ट साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के एकदम नीचे म्यांमार है। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट्स होगा? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा? Which are the states? So whenever we say about the states, म्यांमार के साथ जो शेयर हुआ है, एक्सेप्ट त्रिपुरा, बाकी सब स्टेट्स है that shares border with म्यांमार। पार्टली, इतना नहीं, इसके अलावा और एक स्टेट है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है, that is मिजोरम, ओके। नेक्स्ट, Panch National Park, which was under the umbrella of Project Tiger, it is located in where? Where it is located? ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या असम में है? Yes, so whenever we say about national park, wildlife sanctuary, एग्जाम में बहुत पूछते हैं. So whenever we say about Panch National Park, it is an important national park of Madhya Pradesh, which is a very important place for tigers. और 1975 में ये establish हुआ था, and it is also bagged few of the awards. Okay. So this is the homework of today's session. Do give this in your comment section कि यहाँ में से कौन सा है जिसको हम लोग बोलते हैं कि लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स के बारे में उन्होंने पहले दिया हुआ था, एक्सप्लेन किया था। तो ये चारों में से कौन सा है बोल देना इन द कमेंट सेक्शन। फिर से एक बार बोल रही हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आदत 24/7 ऐप फॉर डेली जॉब अपडेट्स, free PDF for all subject, current affairs या फिर free live class. If you have any query, you can ask in a calling number that is given below in your screen, that is 081300 43247. Thank you everyone and prepare well for your upcoming exams.